हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनो। कोई भी जब बड़ा ड्रीम होता है ना बेटे, तो बिना प्रिपरेशन के आप स्टार्ट नहीं कर सकते। आप इसी तरह नहीं कि फिर से कूद गए, चल दिए, ऐसे ही चल दिए और हम सक्सेस मिल जाएगा। इसका यदि आपको मिल गया तो भाई भाग से मिल गया, मगर यदि आप बेटर प्लान के साथ आप नहीं उतरिएगा तो आप कभी भी सक्सेस नहीं कर सकते। एक बात समझ लीजिए, आपको एक बेटर प्लान बनाना ही होगा ताकि आप मैराथन दौड़ सकें। ये मैराथन है, ये पूरे 1 साल का मेहनत है जो 3 घंटे में रिफ्लेक्ट होगा। 1 साल का मेहनत है, याद रखना मेरे बच्चे। ये 1 ईयर प्लान है, 1 ईयर प्लान है और 3 घंटे 3 आवर में आप रिफ्लेक्ट करोगे और इसका रिजल्ट आपको तब मिलेगा। 1 ईयर आप प्लान बनाओगे, 1 ईयर आप मेहनत करोगे, 3 घंटे में वही रिफ्लेक्ट होगा और तब आपको रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो करना क्या है, ध्यान से सुनो। आप बिना प्लान के तो मत जाओ, हम जो बोल रहे हैं उतना करो, आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगा। ठीक है। पहला, आप सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लो और सिलेबस को एकदम छोटे छोटे सिलेबस में बांट दो। नहीं आया समझ में, जैसे आपको एकदम टॉपिक के अंदर सब टॉपिक लिखा रहता है ना। जैसे जैसे मान लो बायोलॉजी में एक चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसमें लिखा होगा क्या क्या पढ़ना है, जैसे लिविंग किसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद टैक्सोनॉमी पढ़ना होगा, टैक्सोनॉमी के एक्ट्स पढ़ना होगा, जो भी है तो उसको देखना, साइड में लिखा होगा। वो तक आपको याद होना चाहिए कि हमको एक टॉपिक में सब टॉपिक कितने हैं, ये आपको करना होगा। टॉपिक सब टॉपिक को माइक्रो टॉपिक में याद रखिए सब चीज़, और सिलेबस का पूरा ज्ञान रखिए। यदि आप बिना सिलेबस के जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सक्सेस नहीं कीजिएगा। सिलेबस को एकदम पकड़ के रखना है। दूसरी बात, आप ये समझिए कि आप PCB पढ़ रहे हो, आपका कौन सा सेक्शन वीक है। मान लेते हैं मेरा फिजिक्स वीक है, तो फिजिक्स पर हम ऐसे टाइम डिवाइड करेंगे कि फिजिक्स को 2 घंटे ज़्यादा देंगे, 2 आवर ज़्यादा देंगे, 2 आवर ज़्यादा देंगे, ज़्यादा फोकस रहेंगे, ज़्यादा चिंतन इस पर करेंगे। और ऐसा नहीं कि इसके चक्कर में केमिस्ट्री और बायोलॉजी को निपटा देंगे, इसको भी पढ़ेंगे और इसको भी पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि मेरा तीनों बैलेंस हो जाए। जो वीक है वो स्ट्रांग हो जाए और ये नहीं कि जो स्ट्रांग है वो वीक हो जाए, इसको भी मेंटेन करते हुए चलेंगे। समझ में आ रहा है? तो आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को मार्क कीजिए और अपने अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लान को कस्टमाइज कर लीजिए। समझ में आ रहा है? आप बांट लीजिए। उसके बाद रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट दीजिए। आपको हर एक वीक में एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है। मॉक टेस्ट वीक में कम से कम एक देना ही देना है। और मॉक टेस्ट देने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रेगुलर बेसिस पर लगा लीजिए। ठीक है। ताकि आपके मार्क्स बढ़े, अच्छे मार्क्स आए। मतलब 600 प्लस के कैटेगरी में रहने का कोशिश कीजिए। 500 से प्लस लाइए बेटे, 500 से प्लस। और 600 से प्लस आ रहा है तब तो कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, मगर हर बार टेस्ट में 500 और 600 के बीच में लाने का कोशिश कीजिए। 600 से ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मगर 500 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। आइए अगला, ये टेस्ट की बात कर रहे हैं, अभी के टेस्ट की। आगे चल के आप 600 लाइए, 600, 650, 700 तक जाइए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट देते रहिए, मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट में 500 से तो नंबर किसी भी कंडीशन में आपको कम नहीं आना चाहिए। समझ में आ गए? किसी भी कंडीशन में कम नहीं आने चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं बेटे? उसके बाद जो हम कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि डिवाइड योर टाइम इवेंचुअली सब्जेक्ट सिलेबस एंड ट्राई टू एलोकेट द टाइम फॉर टफ वन। सही बात है, ये बात तो हमने बता दी कि यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, और मान लेते हैं आपका फिजिक्स वीक है, तो फिजिक्स को ज़्यादा टाइम अलॉट कर देंगे और कुछ नहीं। ठीक है। इस प्रकार, और कोशिश करेंगे कि 600 प्लस आए, मगर 500 से नीचे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, और 500 से मतलब 600 से कम आ रहा है तो हमेशा सोचेंगे 600 से ज़्यादा है। ठीक है। आइए, सबसे बेटा ये प्लान बहुत हैजार्डस है, ये बहुत बड़ा प्लान है। इसलिए आप क्या करो, मेरी बात सुनो, अच्छे से एक ऐसा प्लान बनाओ, एक ऐसा चार्ट बनाओ। हम कल चार्ट भी बना देंगे आप लोगों के लिए। आप एक ऐसा चार्ट बनाओ जिसमें 6 से 8 घंटे आप प्रॉपर डीप स्लीप लो। ठीक है, एकदम फ्रेश। ठीक है।
ताकि परीक्षा के समय ये ना हो कि भैया बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन, ये सब नहीं। अभी बहुत अच्छे से सो क्योंकि एक जब आप सोओगे ना बेटे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा, और रिलैक्स होगा तो ग्रेस्पिंग पावर बढ़ता है, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। तो आप बढ़िया से सो, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखो, सवेरे उठो, मॉर्निंग वॉक करो, जंक फूड से बचो। ये नहीं कि गोलगप्पा खा रहे, नहीं खाना है, गोलगप्पा वगैरह नहीं खाइए, एकदम जंक फूड से बचिए और फ्रेश लाइफ स्टाइल मेंटेन कीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो बेटे अपने टीचर से ज़रूर कंसल्ट करो, ठीक है। हम तो बोलेंगे कोई अच्छे टीचर से कंसल्ट करो, ठीक है, नहीं तो हम ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में आ जाओ, हम मेरे ऑनलाइन क्लासेस में आ जाओ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।